हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम मिसलिनियस ऑन चैप्टर 1 कर रहे थे, तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन एफ एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक फंक्शन निकालना है एंड जी एन टू एन निकालना है, सच दैट गॉफ क्या है, ऑन टू है बट एफ इज नॉट ऑन टू। जी ऑफ एफ निकालूंगा कंपोजिंग विद एफ, तो वो ऑन टू हो बट एफ इज नॉट ऑन टू हो। तो ठीक है, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एन टू एन करके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन करके। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर पे वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स प्लस वन। एक ऐड हो जा रहा है, आगे वन ऐड हो जा रहा है। जैसे वन पे वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, काउंटिंग नंबर्स और गॉड गिफ्टेड नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो वन मैंने पुट किया तो क्या वैल्यू देगा, टू। तो देखो इसका ग्राफ मैंने बना रखा, वन पे वैल्यू देगा टू, टू पे वैल्यू देगा थ्री, थोड़ा साइड ढंग से नहीं बनाया, टू पे थ्री, थ्री पे फोर, फोर पे फाइव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ऐसे करके वैल्यू देगा ये, है ना, ये पॉइंट्स देगा। ठीक है, हाँ, तो अभी हमें दिख रहा है ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू मतलब क्या होता है, पहले हम देखना है ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू का मतलब ये यहाँ के हर मेंबर के लिए ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन के लिए हर एलिमेंट के लिए उधर एक प्री इमेज हो, मीन्स उधर एक एलिमेंट हो जिसकी इमेज रखने के बाद यहाँ पे यहाँ का एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वन के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट, मतलब एक्स की जगह डालने के बाद वन नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं वन डालूंगा इसमें तो टू आएगा, टू डालूंगा तो थ्री आएगा, थ्री डालूंगा तो फोर आएगा, तो आगे आगे बढ़ रहा है। बट वन पे टू आ रहा है, टू पे थ्री आ रहा है, थ्री पे फोर आ रहा है। ठीक है, तो वन तो वैल्यू आ ही नहीं रही है ना इस फंक्शन की, ये फंक्शन वैल्यू वन ले ही नहीं रहा है, तो ये प्री इमेज नहीं ले पा रहा है वन, है ना। तो ये ऑन टू है नहीं फंक्शन, क्योंकि वन हैज नो प्री इमेज। ठीक है, क्योंकि वन की प्री इमेज नहीं है, वन के लिए कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको यहाँ रखने के बाद वन देगा वो। ठीक है, क्योंकि वन के लिए टू आ रहा है, टू के लिए थ्री आ रहा है, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए ये आगे आगे बढ़ते चल जाएगा, बाकी के लिए टू के लिए थ्री, थ्री के लिए फोर, है ना। तो वन के पास टू कोई प्रीमेज नहीं है। या हम दूसरे तरीके से इसे ऐसे बोल सकते हैं, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज ऑफ एफ कैलकुलेट करूंगा मैं। रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या है, रेंज कैलकुलेट करिए एफ की, मतलब एफ क्या क्या आउटपुट दे रहा है। तो मैंने देखा वन पे रखने में टू दे रहा है, टू रखने में तीन दे रहा है, थ्री दे रहा है, थ्री रखने में फोर दे रहा है, तो ये रेंज क्या आ रही है इसकी, टू फोर थ्री फोर फाइव, जो कि नॉट इक्वल है नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर में वन भी होता है ना, वन टू ऐसे, टू थ्री इसमें सब तो हैं बाकी, बट इसमें वन नहीं है, मतलब तो इसका मतलब एक तरीके से ये भी मतलब है कि रेंज नॉट इक्वल टू एन है, मतलब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ये ऑन टू नहीं है। सेम मतलब है कि वन के पास प्री इमेज नहीं है, जो मैंने बोला वन की प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना सेट, वरना आ जाते हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो एफ तो ऑन टू नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ जी फ्रॉम एन टू एन ऑन टू है कि नहीं। जी एन टू एन मैंने ऐसे डिफाइन किया, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन वैल्यू दे रहा है जब एक्स ग्रेटर देन वन है। ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, तो मतलब वन पे वैल्यू दे रहा है ये वन, और वन से बड़े में, मतलब जैसे टू पे थ्री पे नेचुरल नंबर तो यही होता है ना, टू फोर थ्री फोर फाइव, उसमें क्या दे रहा है, एक माइनस हो जाएगा। जैसे टू पे वैल्यू दे रहा है ये वन, थ्री पे वैल्यू दे रहा है टू, फोर पे वैल्यू दे रहा है थ्री, ऐसे ऐसे कम हो जा रहा है एक, है ना। जैसे इसने क्या किया, वन पे वैल्यू क्या दी, वन पे तो वन ही वैल्यू दी, टू पे वैल्यू क्या दे रहा है, ये एक कम हो जा रहा है। टू पे यहाँ पे काम कर रहा है ना, टू पे ये वन वैल्यू दे रहा है, थ्री पे वैल्यू दे रहा है टू, फिर फोर पे वैल्यू दे रहा है ये थ्री, ऐसे भी कम हो जा रहा है। मतलब एक वैल्यू इसने दो बार ही दी है। जैसे वन कितनी बार, वन पे भी वन दे रहा है वैल्यू, टू पे भी वन दे रहा है ना। तो इसने क्या वैल्यू दी है, वन वैल्यू दे रहा है, ये टू भी दे रहा है, बाकी सब देता रहेगा अभी आगे आगे बढ़ के। तो ये ऑन टू तो है, फंक्शन दिख रहा है हमें, ये तो ऑन टू है। बट वैसे हमें इसकी ऑन टूनेस नहीं देखनी है, इसकी तो जी की तो नहीं पता चाहिए मेरे को ऑन टूनेस। मेरे को क्या चाहिए था कि जी एफ ऑन टू ना हो, तो एफ तो ऑन टू नहीं लिया मैंने, जी ऑन टू है कि नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये ऑन टू है। अब मैंने क्या देखना है कि गॉफ ऑन टू होना चाहिए, ऐसा फंक्शन गॉफ ऑन टू होना चाहिए। गॉफ कैलकुलेट किया, गॉफ के लिए क्या बनेगा, गॉफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा, डोमेन एफ की डोमेन से, एफ की डोमेन से बनेगा और जी की कोडोमेन तक। तो ये एन, जी की कोडोमेन क्या है एन, और एफ की डोमेन क्या है एन। ठीक है, एन से एन तक। तो ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स कैसे डिफाइन होगा ये फंक्शन, जी ऑफ एफ एक्स करके। जी ऑफ एफ एक्स मतलब, एफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन। एफ एक्स कैसी वैल्यू दे रहा है एक्स पे, ये वैल्यू क्या कर देता है, एक्स प्लस वन कर देता है उसे ना, एक्स प्लस वन कर दिया इसने। अब देखा मैंने जी एक्स प्लस वन में क्या वैल्यू देगा, ध्यान से, क्योंकि जी अलग अलग तरीके से डिफाइन था। तो ये एक्स ग्रेटर देन वन के लिए एक्स माइनस वन करके डिफाइन है, वन पे वन करके डिफाइन है। तो मैंने देखा एक्स प्लस वन में क्या वैल्यू देगा जी, है ना। तो क्योंकि भाई एन एक्स नेचुरल नंबर में है, एक्स नेचुरल नंबर है, दैट इंप्लाइज एक्स प्लस वन क्या होगा, अगर एक्स नेचुरल नंबर है मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू वन लेगा वो, टू लेगा फिर, है ना, ऐसे करके। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स प्लस वन की क्या वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट टू थ्री फोर ले सकता है, वन तो नहीं ले सकता वैल्यू। ठीक है, एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स जीरो नहीं हो सकता ना, एक्स वन से स्टार्ट होगा, तो एक्स प्लस वन वैल्यू क्या ले सकता है, टू थ्री फोर, दैट इंप्लाइज। तो ये कहाँ पुट करूंगा मैं एक्स प्लस वन को, क्योंकि ये वैल्यू किसके लिए देगा, ये ग्रेटर देन वन है ना, मतलब
एक्स प्लस वन क्या रहेगा हमेशा ग्रेटर देन वन, तो ये इसमें पुट करूंगा मैं एक्स माइनस वन की जगह, एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट कर दिया मैंने, है ना। यहाँ पे आउटपुट देगा ये एक्स प्लस वन माइनस वन, क्योंकि ये एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन वन है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया एक्स प्लस वन माइनस वन, है ना। अगर ये वन होता है एग्जैक्टली तो मैं वन ही डालता उसमें, आंसर आउटपुट ये वन देता, बट ये एक्स प्लस वन क्या है ग्रेटर देन वन है, तो मैंने क्या किया है एक्स प्लस वन यहाँ पे पुट किया, एक्स माइनस वन करना है, मतलब उसका एक्स माइनस वन कर दिया तो एक्स प्लस वन माइनस वन, तो एक्स माइनस वन से वन कट गया तो मेरा एक्स बचेगा, ठीक है। तो एक्स आ गया आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन में डिफाइन करूंगा नेचुरल नंबर में एन, नेचुरल नंबर में अगर मैं डिफाइन करूंगा तो वो भी सेम एक्स ही रखता है, वो किसी इनपुट को सेम रखता है, ये भी ऐसे ही काम कर रहा है एक्स ही रख रहा है, तो ये भी वन वन ही है, क्योंकि ये वन में वन रख रहा है, टू पे टू रख रहा है, थ्री पे थ्री रख रहा है, फोर पे फोर रख रहा है ना, तो ये भी क्या है वन वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू भी है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि ऑन टू है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन भी ऑन टू होता है, अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लूंगा तो ऑन टू है, क्योंकि ये सारी वैल्यू ले रहा है ना नेचुरल नंबर की, क्योंकि वन पे वन दे रहा है, टू पे टू दे रहा है, थ्री पे थ्री, तो सारी नेचुरल नंबर ले रहा है ये वैल्यू, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज क्लियरली गॉफ क्या है ऑन टू है, ठीक है, क्लियरली गॉफ ऑन टू है बट एफ इज नॉट ऑन टू, तो हमारे पे ये एग्जाम्पल मिल गया मेरे पे कि जब गॉफ ऑन टू हो और एफ ऑन टू ना हो, ऐसा केस बताओ मुझे, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।